रीजनिंग का हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर क्लॉक, जिसको हम लोग घड़ी बोलते हैं। आज हम लोग के विषय में थोड़ी जानकारी अपने पास अर्जित करेंगे। हम लोग बोलते हैं क्लॉक। क्लॉक, घड़ी। घड़ी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है और वो होता है दो सुइयों के मध्य दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। तो हम लोग आज दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण के संदर्भ में आज हम लोग जानकारी अपने पास जो है एकत्रित करेंगे। दो सुइयों के मध्य दो सुई बनने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, किसी घड़ी में 2:20 हो रहा है, आपको बताना है कि इन दो सुइयों के मध्य बनने वाला जो कोण है उसकी वैल्यू कितनी है। आज हम लोग प्रॉपर इसी एंगल के विषय में, इन दो सुइयों के मध्य बनने वाले एंगल के विषय में ही प्रॉपर हम लोग नॉलेज आज अपने पास एकत्रित करेंगे, रखेंगे। तो इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं हम लोगों को जानना होगा। जैसे हमें जानते हैं कि घंटे वाली सुई जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आवर एंड। ये जो आवर एंड है, घंटे वाली सुई जिसे हम लोग बोलते हैं, अब आपको बताना है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 12 घंटे में कन्फर्म है, कोई भी यदि घड़ी का डायल होगा तो 12 घंटे में वो एग्जैक्टली कंप्लीट एक राउंड लगाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में, 12 घंटे के अंतराल में 12 घंटे के अंतराल में पूरा एक चक्कर लगाती है। पूरा एक चक्कर लगाती है। इसके वजह से इसके कारण घड़ी के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। आप लोग देखिएगा यहां से, जब ये मान लीजिए यदि घंटे की सुई है, आज ये पूरा पूरा एक चक्कर जब कंप्लीट करेगी तो ये एग्जैक्टली यहां से यहां तक मूव करके अपने पुनः उस स्थिति में आएगी जिसको हम लोग बताएंगे 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना आप पाएंगे? 360 और बटे 12, 12×3 = 36, 30 डिग्री आया बेटा। एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। और आप जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इसका मतलब 60 मिनट में यदि 30 डिग्री, एक मिनट में कितना डिग्री आप पाएंगे? 30/60, मतलब 1/2 डिग्री का कोण। यानी यहां पर दो चीजें हम लोगों को मिली। एक तो ये कि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है,
और जबकि वही घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री, आधा डिग्री कोण बनाती है। तो ये हो गया घंटे के संदर्भ में हम लोगों की जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ लिख लिया जाएगा हम लोग, घंटे वाली सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। अब यदि हम लोग बात करें मिनट वाली सुई के संदर्भ में, तो यदि ये किसी घड़ी का डायल है और ये मिनट की सुई हो, इसे हम लोग मानते हैं कि ये मिनट वाली सुई है, तो आपको पता होगा कि ये पूरा पूरा एक चक्कर लगाने में, ये मिनट वाली सुई पूरा पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लेती है। और ये 60 मिनट में 300 सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। आप लोग देखिएगा और ये पाएंगे कि मिनट वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाएगी, तो मिनट वाली सुई जब पूरा पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो 60 मिनट का समय लेती है। और 60 मिनट के समय जब लेगी वो, तो वो पूरा पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। और एक चक्कर कंप्लीट करने का मतलब 360 डिग्री, यानी मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, इट मीन्स 1 मिनट में। तो आप पाएंगे कि 1 मिनट में 360 को हम 60 से डिवाइड करते हैं बेटा, आएगा 6 डिग्री। यानी कितना आ गया? 6 डिग्री। यानी आपके पास ये दूसरी जानकारी मिली, ये घंटे वाली सुई के संदर्भ में बात थी। घंटे वाली सुई, ये हम बात करेंगे हम लोग मिनट वाली सुई। जब हम बात करेंगे मिनट वाली सुई के संदर्भ में, तो आप यहां निकला आपका कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। हमें केवल इन्हीं दो चीजों की जानकारी चाहिए। इन दो इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग अब उस क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में आ गए हैं। जब किसी भी घड़ी के डायल में 2:20 हो रहा है, 2:20 हो रहा है, तो इन दो सुइयों, घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा? तो देखो, ये घंटे वाली सुई है तो यहाँ लिख देंगे हम घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, और इसको हम लोग लिख देंगे मिनट वाली सुई। और यहाँ बताएंगे, और हमें एक फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आवर्स वाले सुई के साथ, टाइम के साथ आवर्स मल्टीप्लाई 30 प्लस मिनट्स बाय 2, मिनट वाली टाइम को बाय 2, और डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई मिनट की संख्या, 6 मल्टीप्लाई मिनटों की संख्या। तो ये हमारा एक फार्मूला है दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण के संदर्भ में। ये एक सिंगल फार्मूला, आवर्स मल्टीप्लाई 30 प्लस मिनट बाय 2 डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई मिनट के आधार पर हम दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण के संदर्भ में हम अपना आंसर दे सकते हैं। आवर्स क्या 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस मिनट 20 है, 20/2 डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई कितना मिनट है? 20 मिनट है। तो यहाँ हो गया 32 या 60, और प्लस 20 का बेटा हाफ 10 हो गया एक साथ। डिफरेंस 620 या 120, तो ये आ गया 70 डिग्री, और डिफरेंस 120 डिग्री। ये डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को हम माइनस कर देते हैं। तो 70 डिफरेंस 120 मतलब 120 माइनस 70, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। आपका पहला आंसर आ गया कि जब किसी घड़ी के डायल में 2:20 हो रहा है, उन दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण, तो आपने इस वाले फार्मूले से आवर्स मल्टीप्लाई 30 प्लस मिनट बाय 2 डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई मिनटों की संख्या के आधार पर इसको सॉल्व करके आप आंसर देंगे। आपका आंसर आपके सामने है
50 डिग्री। दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, इसी घड़ी में 4:25 हो रहा है, 4:25 हो रहा है। अब इन दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा? तो हम उसी आधार पर बात करेंगे कि यहाँ इसको हम लिख देंगे आवर एंड, इसको हम लिख देंगे मिनट हैंड, और इसी वाले फार्मूले से आवर्स मल्टीप्लाई 30, तो आवर्स कितना है 4, 4 मल्टीप्लाई 30 बेटा, प्लस हम मिनट में 2 से डिवाइड कर देंगे, 25/2 एक साथ, डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई मिनटों की संख्या, तो 6 मल्टीप्लाई मिनटों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 25, तो 430 जा 120 प्लस 25 का हाफ 12.5, डिफरेंस 625 6 जा 150, तो 132.5, डिफरेंस 150। तो हमेशा डिफरेंस हम यहाँ माइनस नहीं कह रहे हैं, डिफरेंस कह रहे हैं। तो डिफरेंस से कहता है कि हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को हम माइनस कर देते हैं। तो 150 में से 132.5 को माइनस करेंगे तो 17.5 आंसर आएगा आप, 17.5 डिग्री। ये इन दो सुइयों के मध्य जब किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है, तो उस समय क्या होगा? उन दो सुइयों के मध्य जो बनने वाला कोण होगा वो 17.5 होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है, किसी घड़ी में 9:28 हो रहा और आपसे पूछा जाए कि इन दो सुइयों के मध्य कितनी डिग्री कोण बन रहा है, तो वही बात हम लोग तुरंत यहाँ पर लिख देंगे आवर, यहाँ लिख देंगे मिनट। आवर्स मल्टीप्लाई 30, फार्मूला आप लोगों को पता था, आवर्स मल्टीप्लाई 30 प्लस मिनटों की संख्या को 2 से डिवाइड करना है, और बेटा डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई मिनटों की संख्या, यहाँ यदि मल्टीप्लाई किया जाए 9 मल्टीप्लाई 30 और प्लस 28 मिनटों की संख्या को 2 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ आप पाएंगे 6 मल्टीप्लाई 28, तो 9 3 जा 27 270 डिग्री और प्लस 14 डिग्री को आप जोड़ दीजिए। यहाँ आइएगा 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12 और 4 16 168 डिग्री, और ये हो गया 284 डिग्री, 284 डिग्री डिफरेंस 168 डिग्री। इनका आप डिफरेंस करेंगे तो 14 8 ये हो जाएगा 6 और 7 6 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 116। ये तो हुआ दो, इस आधार पर इस फार्मूले के आधार पर आप दो सुइयों के मध्य बनने वाले किन्हीं भी कोण के संदर्भ में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशंस है कि दो सुइयों के मध्य जो मैक्सिमम एंगल बनता है वो 180 डिग्री ही होता है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि इस केस में आपके सामने आंसर आ जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर? जैसे हम बात करें किसी घड़ी में 10 बज करके 10:08 हो रहा, लिमिटेशंस ऑफ एंगल। 10:08 हो रहा है, इन दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण के विषय में जानकारी हम करेंगे, तो ये हम पाएंगे वही फार्मूला आवर्स, तो 10 मल्टीप्लाई 30
प्लस मिनट बाय 2 8/2 डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ आप पाएंगे 300 प्लस 4 डिग्री डिफरेंस 6 8 जा 48। तो क्या हुआ? तो यहाँ हुआ 304 डिग्री और डिफरेंस 48। इसको यदि हम लोग माइनस करें, डिफरेंस कर लें 304 से 48 को, तो आप पाएंगे कि 14 8 6 और 9 4 5 और 2। आप देख रहे हैं कि इस दो सुइयों के मध्य का जो एंगल आ रहा है वो 256 डिग्री है, क्योंकि लिमिटेशंस ऑफ एंगल ये कहता है कभी भी दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब भी आपका 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल आए तो आप आंसर कैसे देंगे? 360 में से इस एंगल को घटा करके आप अपने एग्जैक्ट आंसर को लिखेंगे। 360 माइनस का 256 डिग्री, ये आपका अब जो आएगा वो राइट आंसर होगा। 10 6 4 0 1। तो आपका आंसर आया, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन में वो 104 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो सुइयों को मध्य बनने वाले कोण के संदर्भ में जो जानकारी अर्जित किया वो आपके सामने। और अब हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से इस बात को और क्लेरिफाई कर देते हैं कि कैसे यदि आता है, मान लीजिए किसी घड़ी में 9:02 हो रहा है, तो इन दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण की जानकारी यदि हम करेंगे तो यहाँ हम तुरंत वही बात फिर से लिख लेंगे आवर, और यहाँ लिख लेंगे मिनट। आवर्स मल्टीप्लाई 30, तो 9 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, प्लस मिनटों की संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिफरेंस हम 6 मल्टीप्लाई मिनटों की संख्या यहाँ पर 2 कर लेंगे। तो 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 270, और प्लस का ये 1 डिग्री हो गया आपका, डिफरेंस 12 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 271 माइनस 2, तो यहाँ हो गया 271 1 डिग्री और माइनस का 12 डिग्री। तो इसको यदि हम लोग निकालें तो आंसर आपका आएगा 1129 और 615, और ये हो जाएगा 259 डिग्री। आपने पुनः देखा कि यहाँ दो सुइयों के मध्य जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब भी इसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हम आंसर, जो फाइनल आंसर हमारा होगा, वो हमेशा हम 360 डिग्री में से इसको माइनस करके देंगे। 259 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 01। तो आपका आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर होगा आपका वो 101 डिग्री होगा। तो आज हम लोग दो सुइयों के मध्य बनने वाले कोण के संदर्भ में पूरी जानकारी को इकट्ठा किए। अगले वीडियो में हम ओवरलैपिंग के संदर्भ में आगे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।